हेलो ऑल स्टूडेंट एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, तो इन असुविधाओं को देखते हुए हमने ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन किया है जिससे आप सभी लाभान्वित हो सकें। इसी महामारी को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपना अगला टॉपिक जो रखा है वो है नोटिस, यानी सूचना। विद्यालय संबंधी सूचना, हॉस्पिटल संबंधी सूचना या सामाजिक सूचना या कंप्यूटर संबंधी सूचना, जो भी सूचनाएं हैं उनका हम वहाँ की सूचना पट पर निर्माण करते हैं। जैसा कि यहाँ नोटिस आपको बताया जा रहा है, यह इस नोटिस के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो आपको एक एक करके बता रहे हैं। पहला बिंदु है एक नोटिस 50 यानी 50 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। जब कभी आपके परीक्षा में ऐसा आता है कि प्रिपेयर नोटिस ऑन स्कूल नोटिस बोर्ड नॉट मोर देन अबाउट 50 वर्ड्स, मतलब एक ऐसा नोटिस लिखिए जो 50 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। अब स्पष्ट लिखा हुआ है एक नोटिस 50 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। आपके एग्जाम में भी ये आता है कि 50 शब्दों से नोटिस अधिक नहीं होना चाहिए। फिर एक नोटिस आकर्षक होना चाहिए। जैसा कि आप नोटिस प्रारंभ में लिखते हैं, हम आपको आगे बताने जा रहे हैं, वो नोटिस आपका आकर्षक यानी अट्रैक्टिव होना चाहिए ताकि वो एग्जामिनर को प्रभावित कर सके। तीसरा है ये संक्षिप्त व स्पष्ट किंतु पूर्ण विवरण के साथ होना चाहिए। ज़्यादा बड़ा अपने को नहीं लिखना है, 2-3 पेज नहीं लिखना है, पूरा पेज नहीं भर देना है। अपने को शॉर्ट एंड स्वीट लिखना है, छोटा लिखना है, लेकिन हर बातों को, हर चीज़ को स्पष्ट कर देना है अपने को। फिर नोटिस प्रायः औपचारिक शैली में होता है। नोटिस को हम ओपन फॉर्मल तौर पर लिखते हैं हमेशा। फिर नोटिस को चारों तरफ से लाइन में रखना चाहिए, यानी नोटिस बनाते समय सबसे पहले हमें नोटिस के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज का नाम और उसके बाद चारों तरफ से हम लाइनें खींच लेते हैं और फिर नोटिस लिखना आरंभ करते हैं। फिर उपयुक्त छोटे व बड़े अक्षरों वर्णों का प्रयोग करना चाहिए। जहाँ जरूरी है वहाँ बड़े अक्षर, जहाँ उससे भी अधिक जरूरी है वहाँ छोटे अक्षर, अलग अलग अक्षरों का अलग अलग प्रयोग हम आपको आगे बताएंगे। नोटिस पर जारीकर्ता के हस्ताक्षर अवश्य होना चाहिए। जिस प्रकार प्रश्न में दिया हुआ हो कि प्रश्न में नाम किसका है, क्या नाम है, ये नोटिस किसके द्वारा जारी किया जाता है, उसी प्रकार उसी का नाम नोटिस में सबसे नीचे बाईं तरफ उसका नाम और उसका हस्ताक्षर, उसके पद का नाम होना चाहिए। सबसे पहले आपका नोटिस, आपके एग्जाम में लिखा गया नोटिस एग्जामिनर को कैसा अट्रैक्टिव करता है, उसका एक फॉर्मेट होता है। यदि आपने फॉर्मेट सही बनाया है, यदि आपने नोटिस का फॉर्मेट सही बनाया है तो उसके अपने को 2 नंबर मिलते हैं। फॉर्मेट के अपने को 2 नंबर मिलते हैं कि नोटिस का फॉर्मेट कैसा है, उसको अट्रैक्टिव कैसे किया जाता है। फिर कंटेंट लिखी गई सामग्री के अंदर 1 नंबर और पूर्ण रूप में नोटिस तैयार होने पर आपको 1 नंबर मिलते हैं, यानी पूरी नोटिस मैक्सिमम 4 नंबर की होती है। और ये 4 नंबर जिनकी अंग्रेजी कमजोर है वो भी ला सकते हैं, जिनकी इंग्लिश कमजोर है वो भी ये 4 नंबर बड़े आसान तरीके ला सकते हैं। उनको प्रश्न पर विशेष ध्यान देना होगा कि प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न किसके बारे में कह रहा है, प्रश्न में पद किसका है और प्रश्न क्या अपने को एक्सप्लेन कर रहा है। सबसे पहले हम फॉर्मेट लिखते हैं। फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, प्रश्न में दी गई नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ प्लेस। सबसे पहले देखना है कि प्रश्न में किसका नाम दिया हुआ है, वो ऑर्गेनाइजेशन, संगठन क्या है, इंस्टीट्यूट क्या है, संस्थान क्या है, स्कूल विद्यालय क्या है, कॉलेज महाविद्यालय क्या है, ये देखना होता है। सबसे पहले हम प्रश्न में जो भी चीज दी हुई होती है उनको हम सबसे पहले नोटिस बोर्ड बनाते समय सबसे ऊपर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में यानी कैपिटल लेटर में उनको दर्शाते हैं। उसके बाद हम बाएं तरफ तुरंत नीचे उसके डेट डालते हैं, जिस दिन अपने नोटिस लिख रहे होते हैं उसकी डेट डालते हैं। उसके बाद हम बड़े अक्षरों में एकदम बिटवीन में दोनों के बीच देख लेते हैं, जितनी दूरी इधर से होनी चाहिए उतनी दूरी इधर से होनी चाहिए, वहां हम नोटिस
लिख देते हैं, वो भी अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखते हैं। हालांकि प्रश्न में आपको आंसर देते समय बताएंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव हेडिंग, वर्णनात्मक बिंदु, जो प्रश्न में आपके दिया हुआ है कि जैसे कि सेलिब्रेट गांधी जयंती, इंडिपेंडेंस डे, ब्लड डोनेशन कैंप, पल्स पोलियो कैंप, नेशनल सर्विस कैंप, नेशनल कैडेट कोर कैंप, जो भी इस प्रश्न में उल्लेख होगा उसका हम नीचे बताएंगे। उसके बाद है कंटेंट ऑफ द नोटिस, मतलब नोटिस में हम क्या लिखना चाह रहे हैं, हमारे प्रश्न में किस चीज के बारे में सूचना देने के लिए बताई गई है, किसको क्या सूचना देना है। उसके बाद है सिग्नेचर, जो जिस पद पर आप नियुक्त हैं, जो आपके प्रश्न में दिया गया हो कि आप प्रिंसिपल हैं, आप हेड बॉय हैं, आप सेक्रेटरी ऑफ कल्चर एक्टिविटीज हैं, या आप प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन हैं, उनके बारे में उल्लेख किया जाता है, उनका सिग्नेचर। उसके बाद उनका नाम लिखने के बाद उनका पद हमेशा नीचे लिखा जाता है। यहाँ तक हाँ, जैसा कि अपने को नोटिस में घबराना नहीं है, एग्जाम में नोटिस आए तो आप प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़िए और बिल्कुल 4 नंबर अपने को आने हैं। अपने 1 नंबर भी कटौती नहीं कर सकता एग्जामिनर। अपने को इंग्लिश कमजोर भी है तो भी नोटिस में 1 नंबर भी अपने कटने नहीं देंगे। केवल अपने को ध्यानपूर्वक प्रश्न को 1 बार नहीं 2-3 बार पढ़ना है और पढ़ने के बाद 4 नंबर स्वतः प्राप्त कर लेने हैं। 1 नंबर भी कटने की कोई समस्या नहीं आएगी। अब अपने को प्रश्न पढ़ना है। प्रश्न क्या है, देखो प्रश्न को आराम से पढ़ते हैं, हिंदी अनुवाद करते हुए पढ़ते हैं। प्रश्न है इमेजिन दैट, कल्पना करो कि, प्रश्न भी कह रहा है कल्पना करो कि, यानी आपको कल्पना करना ही करना है। यू आर सुनील सुनीता, आप सुनील या सुनीता है। प्रश्न में जो भी नाम दिया हुआ है वही नाम आप हैं, यानी आपको अपना नाम खुद का रिप्रेजेंट नहीं करना है, वहां होशियार नहीं बनना, अपने को वही नाम लिखना है। क्योंकि अपने को लेखक ने कह दिया, एग्जामिनर ने दे दिया प्रश्न में कि इमेजिन दैट यू आर सुनील सुनीता, आप सुनील सुनीता हैं, स्टडी इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नावास्की नागौर, आप नावास्की नागौर की गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययन करते हैं। आपको बता दिया आप किसी भी विद्यालय में अध्ययन करते हैं, इसका कोई वो नहीं है। आपको जो भी प्रश्न में दिया हुआ है तो प्रश्न का मानना है कि आपका नाम ये है तो वही नाम रहेगा, और जहां भी आप अध्ययन करते हैं वहीं आप अध्ययन करेंगे। प्रश्न का आपको लेना पड़ेगा कि आपको सुनील सुनीता है, आपको सुनील सुनीता बनना पड़ेगा, और आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नावास्की नागौर में अध्ययन करते हैं। योर स्कूल, अब प्रश्न आगे क्या कह रहा है, योर स्कूल यानी आपका विद्यालय, यहाँ है यू आर सुनील सुनीता, यहाँ है आपका विद्यालय। प्रश्न कहेगा योर स्कूल, आप कहोगे अवर स्कूल। प्रश्न कहेगा यू आर सुनीता सुनील, आप कहोगे आई एम सुनील सुनीता। हम कहेंगे यू आर बॉयज तो आप कहोगे आई एम बॉयज। फिर योर स्कूल, आपका विद्यालय, इज गोइंग टू स्कूल सेलिब्रेट गांधी जयंती, आपका विद्यालय गांधी जयंती मनाने जा रहा है। प्रश्न कह रहा है कि आपका विद्यालय गांधी जयंती मनाने जा रहा है। देखो आगे क्या है, ऑन 2 अक्टूबर, आप सबको पता है कि 2 अक्टूबर को ही गांधी जयंती मनाई जाती है। इनमें तो कोई दिस ईयर, इस वर्ष कह रहा है उसमें योर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर दिस ईयर, आपका विद्यालय इस साल गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाने जा रहा है। यू आर सेक्रेटरी ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज, प्रश्न ये भी कह रहा है कि आप सुनील सुनीता थे और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नावास्की नागौर में पढ़ते थे। अब प्रश्न और कह रहा है कि आप सांस्कृतिक गतिविधि के सचिव हैं। आपको प्रश्न कितना महान ना रहे, कह रहा है आप सांस्कृतिक गतिविधि के सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, आपको सेक्रेटरी भी बनना पड़ेगा। प्रिपेयर ए नोटिस, आपको एक नोटिस तैयार करना है ऑन स्कूल नोटिस बोर्ड, विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर आपको एक नोटिस तैयार करना है। एंड इन्फॉर्म अबाउट इट, और इसके बारे में सूचना देनी है किसको, विद्यार्थियों को, कि हमारा विद्यालय, क्योंकि आपको जिम्मेदारी दी गई है, आप क्या हैं, आप सेक्रेटरी हैं कल्चरल एक्टिविटीज के। आपको प्रश्न कह रहा है कि आप तो एक बड़े पद पर नियुक्त हैं, आप सांस्कृतिक गतिविधि के सचिव हैं, इसलिए आपका कर्तव्य, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इस नोटिस को नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित करें, पब्लिश करें। सबसे पहले हम नोटिस बोर्ड पर आपको फॉर्मेट में बताया गया था, मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था कि नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लेस,
आपको उस संगठन अथवा उस स्थान का नाम लिखना है जिससे आप बिलोंग करते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, इस प्रश्न में जहां से आप बिलोंग करते हैं वही ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है। यानी ऐसा नहीं है कि आपका जिस गांव में आप रहते हो उस गांव का नाम लिख के आ दो कि कहां से आप बिलोंग करते हैं। आपको प्रश्न में जो नाम है वही नाम रिप्रेजेंटेशन करना है, और जिस विद्यालय, जिस इंस्टीट्यूट, जिस कॉलेज, जिस जगह से आप ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं वही नाम आपको यहाँ रिप्रेजेंटेशन करना है। तो आप यहाँ देखेंगे, पढ़ेंगे आराम से कि आप यहाँ क्या तो है, क्या नाम है आपका और किस विद्यालय से आप बिलोंग करते हैं। साफ साफ दिया हुआ है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नावासिटी नागौर। इन चीजों को आपको सबसे पहले अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में यानी कैपिटल लेटर्स में सबसे ऊपर लिखना है। एक चीज का ध्यान रखें विद्यार्थियों कि थोड़ी थोड़ी दूरी छोड़नी है। जैसे नोटिस बोर्ड है, मान लीजिए आपका ये नोटिस बोर्ड है, थोड़ी सी जगह यहाँ छोड़ दीजिए और थोड़ी सी जगह यहाँ ड्रॉप कर दीजिए, ताकि अपना जो नोटिस यानी इंस्टीट्यूट का नाम है, कॉलेज स्कूल का नाम है, वो बीच में आ जाए, वो भी बड़े अक्षरों में। देखो सबसे पहले लिखेंगे हम गवर्नमेंट, आपके प्रश्न में दिया हुआ है, फिर लिखा हुआ है सीनियर। हम गवर्नमेंट को और सीनियर और सेकेंडरी को शॉर्टकट में लिखेंगे क्योंकि हमें पूरा लिखने में नोटिस बोर्ड हमारा कम पड़ जाएगा, इसलिए हम गवर्नमेंट को शॉर्टकट में लिखते हैं GOVT। ये हो गया गवर्नमेंट, वैसे GOVERNMENT गवर्नमेंट की स्पेलिंग। फिर लिखेंगे सीनियर SENIOR, लेकिन लिखेंगे शॉर्टकट में। फिर लिखेंगे सेकेंडरी SECONDRY, इसे भी शॉर्टकट में हम लिखेंगे। फिर लिखेंगे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हम पूरा लिखेंगे। स्कूल लिखने के बाद अब कह रहा है, सबसे पहले बताया था नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन संगठन का नाम है, हम विद्यालय से बिलोंग करते हैं क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अब आप किस शहर से, किस प्लेस से बिलोंग करते हैं, आपका विद्यालय किस जगह है, किस जगह आपका विद्यालय है, तो आपका विद्यालय है नावासिटी नागौर। नावा एक शहर है और वो नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। सबसे लिखेंगे नावा सिटी, लिखेंगे और सारे स्टूडेंट्स नावा सिटी भी अपने को इंग्लिश में ही लिखना है। हाँ, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अपने प्लेस का नाम है नावा सिटी जो नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। अपने को नावा सिटी भी कैपिटल लेटर में ही लिखने हैं, NAWA नावा सिटी नागौर। नागौर एक राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है। अब देखिए कि मैंने कोई दूसरी चीज नहीं की है, जो आप इमेजिन दैट यू आर सुनील सुनीता स्टडीइंग गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नावासिटी नागौर। हमने वही किया है जो प्रश्न में लिखा हुआ था, थोड़ा सा हमने डिफरेंट यानी अंतर कर दिया है, उसमें स्मॉल लेटर में लिखा हुआ था और हम नोटिस के नियमानुसार अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ नोटिस हमने इस चीज को कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि नोटिस का रूल्स यही कहता है कि हमें इसे कैपिटल लेटर में लिखना है। अब हम डेट डालेंगे। सबसे पहले देखेंगे गांधी जयंती की तारीख मनाई जाती है 2 अक्टूबर को, तो हमें सूचना निकालनी होगी कम से कम 10 दिन पहले। तो हमें सूचना निकालनी है लगभग 22 सितंबर, जो भी सन है, जिस साल भी है 2020, ये डेट अपने को अपने मन से लिखनी है। जैसे कि अपना गांधी जयंती को चिल्ड्रन डे आ जाए 14 नवंबर मनाया जाता है, रिपब्लिक डे आए 26 जनवरी को मनाया जाता है, इंडिपेंडेंस डे आए 15 अगस्त को मनाया जाता है, तो अपने को 7 दिन या 10 दिन पहले सूचना देनी है विद्यालय में, ताकि जो विद्यार्थी एब्सेंट रह रहे हों, अनुपस्थित रह रहे हों, या कोई तैयारी करना चाहते हैं, कोई पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कोई अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, कोई विद्यार्थी बहुत अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, उनको टाइम भी लग सकता है 5-7 दिन का तैयारी करने में। इसलिए अपने को सूचना कम से कम 10 दिन, 15 दिन, 7 दिन से पहले अपने को सूचना नोटिस बोर्ड पर दे देनी है। उसके बाद हम देखते हैं जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नावासिटी नागौर लिखा था, इनके बिटवीन में
हम यही कोशिश करेंगे कि बिटवीन में आए, हम जो नोटिस लिखें वो बिल्कुल बीच में आए, थोड़ा बहुत इधर उधर आए तो भी नंबर कटेगा, कोई डर नहीं है। तो हम लिखेंगे अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में डालेंगे नोटिस, NOTICE। इनमें कहा गया था प्रिपेयर ए नोटिस ऑन स्कूल नोटिस बोर्ड, आपको एक नोटिस तैयार करनी है विद्यालय के नोटिस बोर्ड पे। तो ये आपका विद्यालय का, ये आपका विद्यालय का नोटिस बोर्ड है, सूचना पट है, आपके विद्यालय का ये सूचना पट है। और सूचना पट पे आप सबसे पहले स्कूल का नाम लिखेंगे, फिर वो डेट डालेंगे। सूचना पट पे स्कूल का नाम हमेशा लिखा रहेगा, जो डेट डालेंगे डेट के नीचे आप डालेंगे नोटिस। लेकिन ये चीज ध्यान रखते हुए डालेंगे कि अपना नोटिस एकदम से बीचों बीच में होना चाहिए, बिटवीन में होना चाहिए। फिर हम लिखेंगे, इसमें लिखा हुआ था, आपने फॉर्मेट में आपको समझाया था, डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक हेडिंग। वर्णनात्मक बिंदु क्या है, अब आप समझ सकते हो कि इसमें वर्णनात्मक बिंदु क्या है। कह रहा है साफ साफ कि योर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट गांधी जयंती, आपका विद्यालय गांधी जयंती मनाने जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि विद्यालय तो आपका गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल, आपको नोटिस अपने मन से लिखना है, डेट डालनी है आपके सेलिब्रेट के अनुसार, किस तारीख को सेलिब्रेट किया जाएगा। उसके बाद अपने को इनको भी कैपिटल लेटर में लिखना है, सेलिब्रेट गांधी जयंती। और एक चीज ध्यान में रखना अपने को कि हम सेलिब्रेट गांधी जयंती लिखें तो सेलिब्रेट गांधी जयंती में 3 इस पर लिखे हैं, 3 मतलब 3 के दिए हुए बराबर में लिखें कि जो बीच का है वो बीच में है, एक टाइप इधर आ जाए, एक टाइप इधर आ जाए। तो सेलिब्रेट गांधी जयंती 3 चीजें दी हुई है, अपने को कैपिटल लेटर में लिखना है। तो सेलिब्रेट अपने लिखेंगे नोटिस के पहले लिखेंगे सी, प्रश्न में से देख के लिखना है अपने को, टेंशन नहीं लेनी है। सेलिब्रेट, फिर नोटिस लिखने नीचे लिखना है गांधी जी, सारे कैपिटल लेटर में लिखना है, गांधी जयंती। ये हमने लिख दिया सेलिब्रेट गांधी जयंती, बिल्कुल बीच में आया है, हमने लिखा है सेलिब्रेट गांधी जयंती। अब आपने प्रश्न के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सारे रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे किए हैं। और प्रश्न में आपका जो विद्यालय का नाम था, एक चीज ध्यान के विद्यार्थियों दोस्तों कि बिल्कुल प्रश्न को बिल्कुल केयरफुली रीडिंग करना है। प्रश्न को केयरफुल रीडिंग करते हैं तो ये है फॉर्मेट, इस फॉर्मेट के अपने मिलते हैं मैक्सिमम 2 मार्क्स। 2 मार्क्स आपको एग्जामिनर रिसीव देता है कि आपने फॉर्मेट कैसा तैयार किया है। कई विद्यार्थी क्या करते हैं, 2-3 अक्षर तो बड़े अक्षरों में लिखते हैं, बाकी स्मॉल में लिख देते हैं, या डेट नीचे डाल देते हैं, नोटिस ऊपर डाल देते हैं, नोटिस का फॉर्मेट भूल जाते हैं, तो उनके एग्जाम में 2 मार्क्स कट जाते हैं। इसलिए अपने पूरा ध्यान रखना है, एकदम केयरफुली रहना है कि अपने को क्या करना है। सबसे पहले उस इंस्टीट्यूट, कॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन का नाम बिल्कुल बड़े अक्षरों में लिखना है, उसके बाद डेट डालनी है, फिर नोटिस लिखना है, फिर नोटिस में नीचे लिखना है जो चीज का ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें लिखा हुआ है सेलिब्रेट गांधी जयंती, स्पष्ट लिखा हुआ है। और आपका विद्यालय का नाम लिखा हुआ गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल नावास्की नागौर। आपका नाम दिया हुआ है सुनील सुनीता, आप सुनील सुनीता है, और आपका पद भी दिया हुआ है कि आप क्या है, कह रहा है सेक्रेटरी ऑफ कल्चर एक्टिविटी। ये सबसे नीचे आएगा, आपका नाम आएगा, आप किस पद पर नियुक्त है। अब लिखेंगे जो कॉन्टेंट ऑफ द नोटिस है, नोटिस की सामग्री क्या है उसे हम लिखना प्रारंभ करेंगे। बिल्कुल जस्ट डेट के नीचे से लिखेंगे ऑल स्टूडेंट और इन्फॉर्म दैट, इन्फॉर्म में से ईडी हटा देंगे क्योंकि आर लगा दिया हमने। इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर दिस ईयर। सबसे देखो लिखना ऑल स्टूडेंट, सभी विद्यार्थियों को आर इन्फॉर्म
किया जाता है कि ऑल स्टूडेंट यानी सभी विद्यार्थियों को, इसका अर्थ हुआ सभी विद्यार्थियों को, आर इन्फॉर्म दैट सूचित किया जाता है कि आवर स्कूल हमारा विद्यालय, या कह रहा था योर स्कूल, योर स्कूल आप कहोगे बिल्कुल जस्ट आवर स्कूल, वही बात, इज गोइंग टू सेलिब्रेट गांधी जयंती। प्रश्न में कहता है योर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट गांधी जयंती। आंसर में आप लिखते हैं, हम कहेंगे योर स्कूल, आप कहोगे आवर स्कूल, मैं कहूंगा यू आर स्टूडेंट, आप कहोगे आई एम स्टूडेंट, हम कहेंगे यू आर बॉयज, आप कहोगे आई एम बॉयज। अब लिखा हुआ है कि जहां लिखा हुआ था, देखो प्रश्न में से फिर आपको चीटिंग करनी है, देखो लिखा हुआ योर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट गांधी जयंती, आपने क्या लिख दिया, आवर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट गांधी जयंती। और लिखा ऑन 2 अक्टूबर दिस ईयर, आपने लिख दिया ऑन 2 अक्टूबर दिस ईयर। विच स्टूडेंट, या हु प्रयोग कर सकते हैं, विच स्टूडेंट पार्टिसिपेट एनी प्रोग्राम, कह रहा है विच यानी वो स्टूडेंट या विच स्टूडेंट पार्टिसिपेट एनी प्रोग्राम, कोई भी विद्यार्थी किसी भी प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, किसी की महत्वाकांक्षा, किसी में रुचि है, किसी में जिज्ञासा क्यूरियोसिटी है, तो वो किसी फंक्शन में भाग ले सकता है। तो विच स्टूडेंट जो भी विद्यार्थी पार्टिसिपेट भाग लेना, प्रतिभाग करना चाहते हैं, एनी को भाग लेना नहीं कि प्रोग्राम में से भाग लेना चाहते हैं, भाग जाए प्रोग्राम में से, प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं यानी प्रतिभाग करना चाहते हैं, एनी प्रोग्राम, कोई प्रोग्राम हो, जैसे म्यूजिक, डांस, शॉर्ट प्ले, स्टोरीज, पोएम, मोनो एक्टिंग, etc. Give their name under sign before 30 सितंबर। अब देखो क्या है कि विच स्टूडेंट जो विद्यार्थी पार्टिसिपेट प्रतिभाग करना चाहते हैं एनी प्रोग्राम किसी भी कार्यक्रम में, जैसे कि कार्यक्रम क्या क्या है, म्यूजिक है, कोई संगीत में भाग लेता है, जो संगीत में पार्टिसिपेट करते हैं, डांस, कोई नाचने की कला किसमें अच्छी है, बहुत अच्छा डांसर है, बहुत अच्छा डांस करता है तो डांस में प्रतिभाग कर सकता है, शॉर्ट प्ले, कोई छोटा नाटक प्रस्तुत करना चाहता है तो छोटा नाटक के लिए लिख दे, स्टोरीज कहानी, बहुत अच्छी कहानियां सुनाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां, देश विदेशों की राजा महाराजाओं की कहानियां, प्राचीन काल की कहानियां सुनाते हैं जिससे कुछ अपने को सीखने को मिलता है, पोएम, किसी बच्चे को कविता बहुत अच्छी आती है, छोटा बच्चा कविता सुनाता है, मोनो एक्टिंग, मूक अभिनय, कई जो होते हैं वो बड़े एक्टर होते हैं जिनको मोनो एक्टिंग करना आता है, बिना बोले ही सारी चीजों का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, etc इत्यादि। जिन विद्यार्थियों को इन कार्यक्रमों में भाग लेना हो वो गिव देयर नेम, वह उनका नाम दे सकते हैं, अंडर साइन हस्ताक्षर के अंतर्गत अपना एक एप्लीकेशन लिखें, हस्ताक्षर करें बिफोर 30 सितंबर। आपको पता है कि गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी, इसलिए अपने को 30 सितंबर से पहले नाम देना है, क्योंकि उस चीजों का बिल्कुल वेरीफाई किया जाएगा और आपके प्रोग्राम को सेट किया जाएगा। एक दिन का समय लगता है जब प्रोग्राम सेट किया जाता है, उस प्रोग्राम को सेट करने के दौरान आपकी जब बारी आती है तब आपका रिप्रेजेंटेशन स्टेज पर लिया जाता है। इसलिए आपको जिन विद्यार्थियों को भी भाग लेना हो वो 30 सितंबर से पहले अपना नाम दे सकते हैं। विद्यार्थियों अपने को एक बार दोबारा समझना पड़ेगा शुरुआत से कि सबसे पहले आपका विद्यालय जो था, हमने आपके विद्यालय की बड़े बड़े अक्षरों में हेडिंग डाल दी है, उसके बाद हमने 10 दिन पहले की नोटिस निकाल दी है और उसके बाद हमने बिटवीन में नोटिस लिख दिया है बड़े अक्षरों में, फिर हमने लिख दिया है जो सब्जेक्ट था सेलिब्रेट गांधी जयंती, इनको हमने बड़े अक्षरों में लिख दिया है। फिर लिखा है ऑल स्टूडेंट आर इन्फॉर्म दैट, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि, अब यहां लिखा हुआ था योर स्कूल तो आपने कर दिया आवर स्कूल,
इज गोइंग टू सेलिब्रेट गांधी जयंती। आपका विद्यालय गांधी जयंती मनाने जा रहा है। यानी हम प्रश्न लगाएंगे योर स्कूल, आपका हो गया योर स्कूल। कब मनाया जा रहा है? ऑन 2 अक्टूबर। वही प्रश्न लिखा हुआ है दिस ईयर। आपको परिवर्तन कहां से करना है? यहां से, या हु का या विच का प्रयोग कर सकते हैं। विच स्टूडेंट या हु स्टूडेंट पार्टिसिपेट, प्रतिभाग करना चाहता है, इस कार्यक्रम में भाग लेना यानी प्रतिभाग करना चाहता है। एनी प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं विद्यालय में, किसी प्रोग्राम में कोई रुचि रखता हो तो भाग ले सकता है। कोई प्रोग्राम में भाग लेना चाहता है, जैसे प्रोग्राम का क्या है, म्यूजिक है, संगीत है, डांस है, नाचने का प्रोग्राम है, नृत्य है, शॉर्ट प्ले, छोटा नाटक है, स्टोरीज है, कहानियां है, पोएम है, कविताएं बहुत अच्छे हैं, विद्यार्थी कविताएं भी आती है, मोनो एक्टिंग है, मूक अभिनय है, मूक अभिनय से भी दुनिया को कला दिखाते हैं, किसी इत्यादि चीजों में जिनको भाग लेना, प्रतिभा करना है। गिव देयर नेम अंडरसाइन, उनको उनका नाम हस्ताक्षर सहित अंतर्गत 30 सितंबर से पहले देना है। अब इसमें आया था कि हमने एक फॉर्मेट बताया था आपको कि सिग्नेचर नेम ऑफ डिसाइनेशन, मतलब पद का नाम क्या है, आप किस पद पर नियुक्त हैं। सबसे पहले कह दिया यू आर सेक्रेटरी ऑफ कल्चर एक्टिविटीज। यू आर, आप हो, आप कौन हो? आप सुनील सुनीता हो, आप सुनील सुनीता हो। आपको इसमें गुंजाइश दी कि आप अपना नाम लिखें। कई विद्यार्थी करते हैं अपना नाम लिख देते हैं, इसलिए उनका नोटिस में नंबर आते हुए नंबर कट जाता है। इसलिए होशियारी दिखाने अपने को वही नाम लिखना है जो प्रश्न में दिया हुआ है। तो प्रश्न में नाम दिया हुआ है सुनील सुनीता। सबसे पहले हम थोड़ी सी जगह लेंगे यहाँ पे और लिखेंगे सुनील सुनीता, क्योंकि इस समय दोनों हो आप, और आप हो क्या, आप तो सचिव हो। किस चीज के सचिव हो? कल्चरल एक्टिविटीज के। आप अपना पद नीचे लिखिए, आपका नाम ऊपर आ गया है, अपना पद आप नीचे लिख दीजिए, सेक्रेटरी ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज। उसके बाद आप अपने नोटिस बोर्ड को बंद कर दीजिए। आपका नोटिस तैयार हो गया। नोटिस को शुरुआत में नहीं बंद करेंगे, आप इस तरफ से, ऊपर से, इस तरफ से तो बंद कर सकते हैं, नीचे इसलिए नहीं बंद करेंगे, अपने को नोटिस में कितने पंक्तियों कितने लाइनों की आवश्यकता है उसके अनुसार करते जाएंगे। आपका नोटिस तैयार करने के बाद आप स्वतः ही नोटिस को बंद कर देंगे। विद्यार्थियों, यदि कोई कमी या किसी चीज को ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अपना कॉपी और कलम साथ रखें और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिखते रहें। आपका बहुत आवश्यक चीज है 4 नंबर का नोटिस, जो आपका सेक्शन बी का पहला प्रश्न ही है एग्जाम में, 12th क्लास के एग्जाम में सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है नोटिस, और नोटिस ही प्रभावित कर देता है। नोटिस यदि आप कर लेंगे तो आपको ये होती है कि हम तो सब कर ले जाएंगे क्योंकि हमें सब कुछ आता है। यदि नोटिस में आप घबरा गए तो आपका और पेपर भी अच्छा होने वाला नहीं। इसलिए नोटिस बिल्कुल ध्यान, और नोटिस में बिल्कुल आसानी से आराम से नंबर आएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। हाँ, तो देखा आपने, पहले एक प्रश्न आप नोटिस के बारे में समझ चुके हैं। यदि उसमें कम समझ में आया हो तो सारे जो अपनी त्रुटियां, अपनी कमियां आपको नहीं समझ में आया है तो इस प्रश्न में आप उस कमियों को पूरी कर सकते हैं। देखिए आपने भाई दूसरा प्रश्न जो है उनमें अपने अंतरात्मा विचार कीजिए, अपने सदा विचार कीजिए, अपने स्वयं को दृढ़ निश्चय बनाइए। आपने बिल्कुल अपने मन में क्या लिया था, आपको उस प्रश्न में यदि कम समझ में आया हो तो सारी चीजों को आप, सारे मतभेदों को दूर सकते हैं। सारे इन प्रश्नों की प्रॉब्लम इस प्रश्न में आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न में आप स्वतः अनुभव कर लेंगे, खुद ही अनुभव कर लेंगे कि हमने क्या क्या सीखा है, और जो हम अपने मन में सोच रहे हैं वही तो नहीं सब लिखने जा रहे हैं। इसलिए आप ध्यान रखिए। देखो यू आर सोनो सोनिया, बिल्कुल प्रश्न उसी टाइप का है जिस टाइप का आपका पहला प्रश्न था। बिल्कुल कोई प्रश्न में परिवर्तन नहीं है, नो चेंजेस ऑफ द क्वेश्चंस। यू आर सोनू सोनिया, आप सोनू सोनिया है। स्टडी इन कृष्णा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट डेगाना सिटी नागौर, आप कृष्णा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट डेगाना सिटी नागौर में आप कंप्यूटर लर्निंग कर रहे हैं, कंप्यूटर लर्न कर रहे हैं, कंप्यूटर सीख रहे हैं। जो मॉडर्न एज की डिमांड है, मॉडर्न एज द एज ऑफ द कंप्यूटर एज। अब आप जो एक कृष्णा इंस्टीट्यूट, कृष्णा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है डेगाना सिटी में, यहाँ आप अध्ययन कर रहे हैं। पिछली बार आप कहाँ अध्ययन कर रहे थे आपको मालूम है, पिछली नोटिस में आपने कहाँ अध्ययन किया था वो मालूम है, और आप इस नोटिस में कहाँ अध्ययन कर रहे हैं आपको ये भी मालूम है। उस प्रश्न में क्या नाम था वो आपको मालूम था, इस प्रश्न में क्या नाम है आपको ये भी मालूम है। आप अपने अंतरात्मा से विचार कर लेंगे, बिल्कुल स्पष्ट आंसर आपको मिल जाएगा। फिर योर इंस्टीट्यूट, वहां था योर स्कूल, यहाँ है योर इंस्टीट्यूट। योर इंस्टीट्यूट इज गोइंग टू हेल्ड अ ब्लड डोनेशन कैंप
ऑन सर्टेन डेट। आपका इंस्टीट्यूट, आपका जो संस्थान है जहां आप कंप्यूटर सीखते हैं, वो आपका संस्थान एक बहुत अच्छा कार्य करने जा रहा है, बहुत सराहनीय कार्य करने जा रहा है, बहुत समाज के लिए उत्तम कार्य करने जा रहा है। वो इंस्टीट्यूट एक रक्तदान शिविर का आयोजन करने जा रहा है। आपका कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एक रक्तदान, ब्लड डोनेशन कैंप, जो रक्तदान सबसे महादान है, जिससे किसी का जीवन बचाया जा सकता है, उस रक्तदान शिविर का आयोजन आपका इंस्टीट्यूट करने जा रहा है। ऑन सर्टेन डेट, एक निश्चित तारीख को आपका कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एक निश्चित तारीख को, सर्टेन यानी निश्चित और डेट यानी आप जानते हो तारीख दिनांक, आपका इंस्टीट्यूट एक निश्चित तारीख को ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करने जा रहा है। एंड यू आर हेड बॉय ऑफ योर इंस्टीट्यूट, आप अपने संस्थान के हेड बॉय हैं, अपने संस्थान के आप हेड बॉय हैं, मतलब बिल्कुल मॉनिटर है, आप एज ए मॉनिटर है। आपको कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर है, मैनेजमेंट डायरेक्टर है, वो उन्होंने आपको हेड बॉय बना रखा है। प्रिपेयर ए नोटिस, आपको एक नोटिस तैयार करना है ऑन इंस्टीट्यूट नोटिस बोर्ड, आपके संस्थान के सूचना पट पर आपको एक नोटिस तैयार करनी है एंड इन्फॉर्म अबाउट इट। इसके देखिए प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब आपको वो विचार करना है कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है। आप जो पिछले प्रश्न में मैंने आपको समझाया था उसी में विचार करिए कि इस प्रश्न में से सर अभी क्या लिखेंगे। सबसे ऊपर आपको पता है, आपका ऑर्गेनाइजेशन नेम आपको पता है, आप सीख भी गए और आप मेरे से पहले लिखने की कोशिश करेंगे। क्या लिखना है आपने को? कृष्णा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट डेगाना सिटी नागौर। इनको अपने को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना है। अपनी थोड़ी सी जगह आपको पता है यहाँ छोड़नी है और थोड़ी सी जगह इधर छोड़नी है ताकि नोटिस अपने बिल्कुल इक्वल रहे। अपने को लिखना है कैपिटल लेटर में कृष्णा SHNA कृष्णा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, कृष्णा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। अब आपका प्लेस, सबसे पहले आप कृष्णा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं और हेड बॉय है वहां के। अब आपका प्लेस क्या है? डेगाना सिटी। यदि नागौर नहीं आता तो डेगाना सिटी करके छोड़ दीजिए, इसमें लिख दीजिए डेगाना सिटी। डेगाना सिटी आपको पता है डेगाना सिटी नागौर में है। ये डेगाना सिटी आपका प्लेस का नाम हो गया और इंस्टीट्यूट का नाम है आपका कृष्णा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, जो कि डेगाना सिटी शहर में है। अब उसके बाद क्या डालनी है आपको पता है कि लेफ्ट हैंड पे क्या डालनी होती है अपने को? तारीख वो डेट। अब इसमें दिया है सर्टेन डेट, एक निश्चित तारीख को। कोई तारीख को क्लियर है नहीं, जैसे गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, चिल्ड्रन डे 14 नवंबर को, और अब आपका टीचर्स डे है 5 सितंबर को। तो कोई एक निश्चित तारीख है, आप तारीख अपने मन से चूज सकते हैं, आप अपने तारीख मन से चूज कर सकते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। क्योंकि सर्टेन डेट है, इसमें डेट का जिक्र नहीं किया गया, इसलिए आप अपने मन से डेट का जिक्र कर सकते हैं। हाँ, डेगाना सिटी। अब आपको डेट डालनी है, सर्टेन डेट दी हुई निश्चित तारीख, उस निश्चित तारीख के अनुसार आप अपने मन से डेट डाल सकते हैं। जैसे मान लो आज की डेट डाल देते, अपने आज की तारीख है, आज तारीख है 7 या 8 जो भी है 7 मई मई 2020। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब आपको पता है आपको डालनी है नोटिस डालनी है इनके बिटवीन में। आपको पहले बताया गया है कि इनके बिल्कुल एकदम बिटवीन में नोटिस अपने को डालनी है। अब अपने को नोटिस डालना है यहाँ बिल्कुल बीच में और अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में डालनी नोटिस, NOTICE। ये नोटिस आपको हर नोटिस में डालनी होगी। अब देखिए कि सबसे पहले आपने उस इंस्टीट्यूट का नाम डाल दिया जिस इंस्टीट्यूट से आप बिलोंग करते हैं, जहां आप कंप्यूटर सीखने जाते हैं, जो कंप्यूटर आधुनिक युग की मांग है। उसके बाद आपने डेट डाल दी 7 मई 2020। उसके बाद आप नोटिस डालेंगे। अब एक चीज ध्यान रखना, आपने 7 तारीख को आप सूचना निकाले हो, कम से कम 7 दिन ही बाद या 8 दिन 10 दिन बाद आपके ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन होगा, ताकि चारों तरफ ये प्रचार प्रसार हो जाए, एडवर्टाइजमेंट हो जाए
और प्रोपेगेंडा हो जाए कि वहाँ ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाएगा। जो भी स्वेच्छा से अपना ब्लड डोनेट करना चाहते हैं वो कैंप पर आए और ब्लड डोनेट करके जाएं, एक अच्छा काम, सराहनीय कार्य करें। फिर है आपका जो सब्जेक्ट है डिस्क्रिप्टिव, आपका जो सब्जेक्ट ऑर्डर है वो है हेल्ड ए ब्लड डोनेशन कैंप। उसको अपने को ऐसा करना है कि थोड़ा इधर आ जाए, थोड़ा इधर आ जाए, बाकी बीच में आ जाए, मतलब इन सबके बीच में रहे। तो अपने को लिखना शुरू कर देते हैं यहाँ से हेल्ड, HELD, हेल्ड ए ब्लड डोनेशन कैंप। हेल्ड ए ब्लड डोनेशन कैंप, कोई बात नहीं, इधर थोड़े शब्द हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। ये है आपका फॉर्मेट, मैंने पहले बताया था फॉर्मेट के आपको 2 नंबर मिलते हैं। ये है फॉर्मेट, फॉर्मेट के 2 नंबर मिलते हैं। अंदर क्या लिखते हैं आपको 1 नंबर मिलते हैं, और अपने पद नाम उनके 1 नंबर मिलते हैं। इस इतने के 2 नंबर मिलते हैं जिनमें कुछ नहीं करना, आपको एक डेट डालनी है। यदि कोई सेलिब्रेट चीज का, कोई इंडिपेंडेंस डे या कोई ऐसे है जो एक निश्चित तारीख पे, उसकी तारीख फिक्स है कि उसकी तारीख फिक्स है, होली इस तारीख को, तो इस तारीख को, होली की तारीख अलग अलग होती है। लेकिन जो राष्ट्रीय पर्व अपने रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, चिल्ड्रन डे, टीचर्स डे, इनकी एक तारीख निश्चित है, तो इनकी तारीख के अकॉर्डिंग अपने को डेट डालनी है। लेकिन आपका ब्लड डोनेशन कैंप जो है उसमें प्रश्न दिया हुआ है सर्टेन डेट, एक निश्चित तारीख। तो निश्चित तारीख कोई भी हो सकती है, अपने मन से आप तारीख चूज कर सकते हैं। 7 मई को आपने सूचना निकाली है, अब आप मान लीजिए कि 14 मई को आपके ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन होगा। 14 मई को आपका ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन आपने डाल दिया हेल्ड ए ब्लड डोनेशन कैंप, एक रक्तदान शिविर का आयोजन। हेल्ड यानी आयोजन, ए यानी एम, ब्लड यानी रक्त, डोनेशन यानी दान, और कैंप यानी शिविर, एक रक्तदान कैंप मतलब रक्तदान का शिविर। अब आप लिखोगे इसमें लिखेंगे ऑल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स hereby inform that our institute is going to hold a blood donation camp on 15 May 2020 who student and teachers want give blood donate give their name undersigned before 14 मई। अब आपका जो आप थे उनमें आप थे हेड बॉय, आप सोनू सोनिया हैं, आप सोनू हैं और आप सोनिया हैं। यहाँ आप लिख सकते हो हेड बॉय, आप एक लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ लिख सकते हो आप हेड गर्ल। अब आपको बताएंगे शुरू से कैसे हमने क्या, आप इस नोटिस बोर्ड को आप यहाँ से स्वतः बंद कर देंगे, नोटिस आपकी पूरी हो गई है। यहाँ तक आप समझ चुके थे, आगे हम आपको बताएंगे। ऑल स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को, एंड टीचर्स, इसमें अध्यापक भी शामिल हैं, सभी विद्यार्थियों और अध्यापकों को, हो सकता है विद्यार्थी अपने परिवार वालों को बताएं कि वहाँ ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है, आप भी रक्तदान करें और एक उत्तम सराहनीय कार्य समाज के लिए करें ताकि किसी को जीवन दान मिल सके। ऑल स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थी, एंड टीचर्स और अध्यापकों को
हियर बाय इन्फॉर्म, यहाँ के द्वारा सूचित किया जाता है, यानी कि आपको कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के द्वारा सूचित किया जाता है। आप सभी विद्यार्थियों और अध्यापकों को हियर इन यहाँ बाय यानी के द्वारा, हियर बाय यानी के द्वारा इन्फॉर्म दैट सूचित किया जाता है। आप सभी अध्यापकों और विद्यार्थियों को यहाँ के द्वारा सूचित किया जाता है। दैट की पिछली बार भी आपने लिखा था आवर इंस्टीट्यूट, आपने लिखा था आवर स्कूल, यहाँ आपने लिखा आवर इंस्टीट्यूट इज गोइंग टू हेल्ड ए ब्लड डोनेशन कैंप। हमारा इंस्टीट्यूट, हमारा कंप्यूटर संस्थान एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करने जा रहा है। ऑन 15 मई 2020, 15 मई 2020 को हमारा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करने जा रहा है। अब आपने यहाँ 7 मई डाला था, यहाँ डाल दिया 15 में, यहाँ टाइम भी मिल गया लोगों को चर्चा करने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए, ताकि प्रचार प्रसार हो जाए। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करने जा रहा है। हु स्टूडेंट, जो विद्यार्थी, एंड टीचर मतलब विद्यार्थी या उनके घर वाले, विद्यार्थियों घर वाले भी हो सकते हैं, एंड टीचर्स और अध्यापक वांट चाहते हैं गिव ब्लड डोनेट, जो विद्यार्थी, उनके घर वाले, अध्यापक, उनके घर वाले या उनके जाने पहचाने लोग या उनके परिचित लोग, रिश्तेदार लोग वांट गिव ब्लड डोनेट, वो अपना रक्तदान करना चाहते हैं, वो अपना रक्तदान करना चाहते हैं। गिव देयर नेम, वो उनका नाम दे दें, लिख के नाम दे दें, अंडर साइन बिफोर 14 मई, 14 मई से पहले वो अपना नाम लिखित रूप में दे दें कि हम अपना रक्तदान करना चाहते हैं, वो भी स्वेच्छा से। सोनू, सोनिया आपके प्रश्न में नाम है, यू आर सोनू सोनिया, और आप हैं हेड बॉय हेड गर्ल। इस प्रकार आपको यदि नोटिस में कुछ ना समझ में आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, आराम से प्रश्नों को पढ़ें, स्क्रीनशॉट लें, कॉपी पेन हाथ में लें और स्वतः लिखते रहें और खुद बनाने की कोशिश करें। प्रश्न लिख लें और अपने स्वयं से फॉर्मेट तैयार करें और देखें कि सर ने कैसे तैयार किया है। आप खुद ही प्रयासरत रहें। थैंक यू। हाँ, देखिए 2 प्रश्नों का जिक्र कर दिया हमने। एक प्रश्न विद्यालय से रिलेटेड था, दूसरा प्रश्न हमारा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से रिलेटेड था। हमारी नोटिस कई प्रकार की होती है। तीसरा प्रश्न हमारा एक कोई विलेज सोसाइटी से रिलेटिव है, जिसमें प्रश्न आपको पढ़ के सुनाते हैं। प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ बोर्ड पे, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। हम आपका प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं आपके लिए, उसका हिंदी अनुवाद हम आपको बताएंगे। प्रश्न है इमेजिन दैट, कल्पना करो। फिर वही कल्पना करना है, आपने पिछले 2 प्रश्नों में कल्पना किया था, इस प्रश्न में भी कल्पना करिए। इमेजिन दैट, कल्पना करिए कि यू आर विष्णु वैशाली, आप विष्णु या वैशाली हैं, लिविंग इन जोधपुरा विलेज जोबनेर, और जोधपुरा गांव जोबनेर में आप रहते हैं। आप विष्णु वैशाली हैं, जोधपुरा जोबनेर विलेज आप गांव में रहते हैं। एंड यू आर सरपंच ऑफ योर विलेज, और आपको एक बहुत बड़ी उपाधि, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप अपने गांव के सरपंच हैं। आप जो भी आपका नाम है, आप अपने गांव के सरपंच, यानी आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। पूरा गांव की जिम्मेदारी आप पे है। योर विलेज सोसाइटी, आपके गांव की जो सोसाइटी है, एक सोसाइटी, एक संस्थान है, आपके जो गांव की सोसाइटी है, इज गोइंग टू हेल्ड ए मीटिंग, वो एक मीटिंग यानी बैठक का आयोजन करने जा रही है। आपके गांव की सोसाइटी, जो विलेज सोसाइटी है, वो एक बैठक का आयोजन करने जा रही है। ऑन सर्टेन डेट, वही फिर सर्टेन डेट, निश्चित तारीख को, वही सर्टेन डेट, एक निश्चित तारीख आई है जिस दिन विलेज सोसाइटी की मीटिंग होने जा रही है। आपको पता है कि आप कौन हो, आप गांव के क्या हो ये भी पता है, और गांव कौन सा ये भी आपको पता है। प्रिपेयर नोटिस, एक नोटिस तैयार करो। अब आपको ना कि स्कूल के नोटिस बोर्ड पे नोटिस तैयार करनी है, ना ही कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के नोटिस बोर्ड पे तैयार करनी है, आपको विलेज सोसाइटी में एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है। आपके विलेज सोसाइटी में एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है। ये नोटिस आपको विलेज सोसाइटी नोटिस बोर्ड पे तैयार करनी है, क्योंकि आप विलेज सोसाइटी से बिलोंग करते हो, विलेज से बिलोंग करते हो, आप सरपंच हैं, आपको मेंबरों को बुलाना है, मीटिंग आयोजित करना है। तो अब प्रिपेयर नोटिस ऑन विलेज सोसाइटी बोर्ड जोधपुरा, आपको जोधपुरा गांव के विलेज सोसाइटी नोटिस बोर्ड पर सूचना तैयार करनी है। एंड इन्फॉर्म द मेंबर ऑफ द पंचायत, और आपको पंचायत के सदस्यों को इन्फॉर्म करना है कि हम मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं, आप मीटिंग में आइए। उसके बाद हमने सबसे पहले वही लिख दिया, विलेज सोसाइटी जोधपुरा जोबनेर। विलेज सोसाइटी तो आपके इंस्टीट्यूट, संस्थान और संस्थागत चीजों का नंबर है, नाम है, और वो आपका गांव जोधपुरा है। जोधपुरा जोबनेर में, जोबनेर जयपुर में है, जयपुर राजस्थान में। अब
4 मई 2020 आपने डेट डाल दी क्योंकि निश्चित तारीख थी, सर्टेन डेट, आपने डेट डाल दी 4 मई 2020। आपने इनके बीच में लिख दिया नोटिस जो पहले लिखते थे। अब आपको क्या लिखना है ए मीटिंग, प्रश्न में दिया हुआ है, आप लिख दिया हेल्ड ए मीटिंग, मतलब मीटिंग का आयोजन, एक मीटिंग का आयोजन। इसमें ना तो विद्यार्थियों को सूचना देनी है, ना गांव वालों को सूचना देनी है, और ना ही कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वालों को सूचना देनी है, इसमें मेंबर को सूचना देनी है। ऑल विलेजर्स आर इन्फॉर्म दैट, सभी गांव वालों को सूचित किया जाता है कि आवर विलेज सोसाइटी, हमारे गांव की जो सोसाइटी है, इज गोइंग टू हेल्ड ए मीटिंग, एक मीटिंग का आयोजन करने जा रही है ऑन 10 मई, 10 मई को। हमारे गांव की जो सोसाइटी है वो 10 मई को एक मीटिंग का आयोजन करने जा रही है। सो ऑल मेंबर ऑफ द विलेज, इसलिए गांव के सभी सदस्य, गांव के सभी सदस्य केम इन दिस मीटिंग, इस मीटिंग में आए, एंड मेक सक्सेसफुल, और मीटिंग को सफल बनाए। विष्णु एसाली जो नाम था आपका, और सरपंच जोटवा जूनियर, आप सरपंच जोटवा जूनियर के सरपंच थे। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी नोटिस से रिलेटिव है, आपको अच्छी तरह समझना होगा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है इसमें आपको। प्रश्न है यू आर मिस्टर बलराम, आप श्रीमान बलराम हैं, प्रिंसिपल सुबोध सीनियर सेकेंडरी स्कूल मालपुरा टोक, आप सुबोध सीनियर सेकेंडरी स्कूल मालपुरा टोक में प्रधानाचार्य हैं। प्रश्न में कह रहा है कि आप बलराम हैं और सुबोध सीनियर सेकेंडरी स्कूल मालपुरा टोक में आप प्रिंसिपल का पद ग्रहण किए हुए हैं। प्रिपेयर ए नोटिस ऑन स्कूल नोटिस बोर्ड, आपको अपने विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर सूचना प्रकाशित करनी है फॉर एग्जामिनेशन फीस डिपॉजिट, परीक्षा का शुल्क जमा करवाने के लिए। आपने उस संस्था विद्यालय का नाम लिख दिया कैपिटल अक्षरों में, सुबोध सीनियर सेकेंडरी स्कूल मालपुरा, प्लेस मालपुरा, और विद्यालय का नाम आपके सुबोध सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो आपके प्रश्न में दिया हुआ है। उसका आप डाल दी 30 अप्रैल 2020, 30 अप्रैल 2020, फिर आपने डाल दी नोटिस सूचना, फिर आपका सब्जेक्ट है फॉर एग्जामिनेशन फीस डिपॉजिट, परीक्षा का शुल्क जमा करवाने हेतु, इस फॉर का अर्थ होता के लिए या के हेतु। फिर आपने लिखा वो छोटी सी नोटिस है, ऑल स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को इन्फॉर्म दैट, सूचित किया जाता है, एग्जामिनेशन फीस डिपॉजिट की परीक्षा शुल्क जमा करवाएं बिफोर 15 मई, कि वह 15 मई से पहले अपना परीक्षा शुल्क जमा करवाएं। डिफॉल्टर स्टूडेंट, डिफॉल्टर स्टूडेंट जो समय पर फीस नहीं जमा कराते हैं वो डिफॉल्टर कहलाता है। तो डिफॉल्टर विद्यार्थियों को पे लेट फीस, देर से यानी लेट फीस, लेट पेमेंट भी चुकाना होगा। जो डिफॉल्टर स्टूडेंट हैं उन्हें शुल्क के अलावा पेनाल्टी के सहित परीक्षा का शुल्क चुकाना होगा। मिस्टर बलराम, प्रिंसिपल श्रीमान बलराम, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।